अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुजाहिद सादिक। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपाउंड है। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड एक मादा है, ये एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, केमिकली कंबाइन टूगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ मास। और उनकी जो मास की रेशो है, उनके मास का जो तनासब है या मिकदार है वो फिक्स होती है, मीन वेरिएबल नहीं होती। एक ख़ास किसी मिकदार ऑफ मास में वो एक कंपाउंड बनाते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, उनके इस मिलाप से, उनके इस मिलने से जो रिज़ल्ट निकलता है, जो नतीजा निकलता है, एलिमेंट्स लूज़ देयर ऑन प्रॉपर्टी। वो मिलने वाले एलिमेंट्स अपनी लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, दे आर ऑन अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, एंड प्रोड्यूस और पैदा कर देते हैं न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस पर पैदा कर देते हैं जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और फिर उस कंपाउंड की मुकम्मल तौर पर उन एलिमेंट्स से मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं। हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, केमिकली कंबाइन होने से बनता है, और उसमें मिलने वाले एलिमेंट्स की जो मास रेशियो है वो फिक्स होती है, और मिलने वाले एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, और नया जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट्स से। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड्स को उसके अज्जा के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। इट मीन जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना है, फिर कंपाउंड को उन एलिमेंट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता बाई सिंपल फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए उसको ब्रोक नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फार्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनती है जब एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली। जब कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट केमिकली तौर पर आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि उनकी फिक्स्ड रेशियो है, वो है 12:32। और इसको हम अगर इसका मज़ीद सिंपल करें तो R3:8 भी कह सकते हैं। ये रेशो उसके मास की है। मीन कार्बन जो हमारे पास होती है 3 होती है, उसका मास की मिकदार 3 है, और ऑक्सीजन के मास की मिकदार 8 है। ये उसकी मास की फिक्स्ड रेशो। जब हम 3 ऑक्सीजन लेंगे, 3 कार्बन लेंगे, 8 ऑक्सीजन लेंगे, तब हमारे पास एक कंपाउंड तैयार होगा जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। सो सिमिलरली वाटर एज अ कंपाउंड, और वाटर भी एक कंपाउंड है। फार्म जो कि बनता है बाई केमिकल कम्बिनेशन, एक केमियाई मिलाप से बनता है। फार्म्ड मीन बनता है बाई अ केमिकली कम्बिनेशन, केमियाई मिलाप से। किन के दरमियान? बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल कम्बिनेशन होता है, तब हमारे पास एक वाटर बनता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फिक्स्ड रेशियो है मास की, वो कितनी है? 1:8 है। मीन हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वह 1 होगा और ऑक्सीजन 8 होगा। ऑक्सीजन की मिकदार 8 लेंगे। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनोकोवलेंट। तो हमारे पास हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, मीन इनकी कैटेगरी बनाते हैं। किन क्लासिफाई करते हैं किन शाखों में? आयनिक कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फार्म। आयनिक कंपाउंड अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते एक आज़ादाना मॉलिक्यूलर की हालत में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो मॉलिक्यूलर फार्म में, आज़ादाना मॉलिक्यूलर फार्म में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, दे फार्म अ 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये 3-dimensional मतलब 3 dimensional एक्स वाई और जी एक्सेस में एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस एक सिमेट्रिकल शेप का नाम है। सिमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 dimensional यानी कि
कोई अरेंजमेंट होती है किसी मालिक्यूल्स की, एटम्स की, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन्स। आयनिक कंपाउंड में हर एक, इन विच ईच आयन, हर एक आयन जो होता है ना वो सराउंडेड होता है, इट मीन उसके इर्द गिर्द दूसरे चार्ज होते हैं, आयन से सराउंडेड होता है जिनका चार्ज अपोजिट होता है। मीन अगर हमारे पास सोडियम एक आयन है Na पॉजिटिव, तो इसको सराउंड करेंगे क्लोरीन के नेगेटिव आयन, इसके चारों इर्द गिर्द चारों तरफ क्लोरीन के नेगेटिव आयन इसको सराउंड कर रहे होंगे। यही कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर हर एक आयन को उसके अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड किए हुए होते हैं। दीज अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो अपोजिटली चार्ज आयन्स होते हैं, इट मीन किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव, इट मीन ये अपोजिट है, तो ये अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को बड़ी ताकत के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मीन एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, कशिश लगा रहे होते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, बहुत ताकत के साथ। एज आ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड, नतीजे के तौर पर जो आयनिक कंपाउंड हमारे पास बनता है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका बन जाता है। वजह यह है कि उसमें आयन्स जो होते हैं बड़ी मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला यूनिट्स। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो, उनको हम जो सिंबल देते हैं, सिंबल में उनको हम जब राइट करते हैं तो उनके सिंबल को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। लिहाजा दीज कंपाउंड, ये कंपाउंड, दीज मीन आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड मीन ज़ाहिर किए जाते हैं किससे? बाई फार्मूला यूनिट से। मिसाल के तौर पर NaCl, ये NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और NaCl यानी कि एक फार्मूला यूनिट्स है किसका? आयनिक कंपाउंड का। KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, कास्टिक CuSO4, कॉपर सल्फेट। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मालिकुलर फार्म। ये तो हमने पीछे जो पढ़ा आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, अब हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मालिकुलर फार्म। नेक्स्ट, ए मालिक्यूल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। वो ये कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मालिक्यूल की हालत में होते हैं, जैसा कि H2O है। नेक्स्ट, मालिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का जो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव है वो मालिक्यूल है। इट मीन कोवलेंट कंपाउंड को ज़्यादातर मालिक्यूल की हालत में शो किया जाता है। एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मालिक्यूलर फार्मूला। तो कोवलेंट कंपाउंड के जो फार्मूले होते हैं, इट मीन उनके जो सैम्पल होते हैं, हम उनको मालिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है H2O, इसका मालिक्यूलर फार्मूला है H2। हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका जो फार्मूला है वो है H2O। हम इसको मालिक्यूलर फार्मूला कहेंगे H2O को, बिकॉज ऑफ दैट वाटर इज़ आ कोवलेंट कंपाउंड। HCl इज़ अ मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन वगैरह। सो नेक्स्ट, सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला हमारे पास दिए गए हैं। वाटर, जैसे इसका केमिकल फार्मूला दिया है सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें ये जो हमारे पास टेबल दी गई है, टेबल 1.3, इसमें कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड मिक्स हुए पड़े हैं। इनमें से कुछ आयनिक हैं, कुछ कोवलेंट हैं। H2O हमारे पास कोवलेंट है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये कोवलेंट है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कोवलेंट कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट कोवलेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड कोवलेंट है, आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर ये कोवलेंट कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड NH3 ये कोवलेंट कंपाउंड है।